सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडोरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल की अनाज मंडी में आकर किसानों और आढ़तियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। हुड्डा ने साफ कह दिया, किसी भी कीमत पर ये अध्यादेश लागू नहीं होने देंगे, चाहे कोर्ट जाना पड़े या फिर विधानसभा में आवाज उठानी पड़े। सरकार में विरोधाभास है, कोई कहता है लाठीचार्ज की जांच करेंगे तो कोई कहता है लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, तो कोई लाठीचार्ज को छोटी मोटी बात बताकर टाल देता है। हुड्डा ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से किसानों का दर्द और उनकी चोट देखी है। बहरहाल किसानों के मुद्दे पर सरकार चौतरफा घिरी हुई है और विपक्ष इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। अगर किसानों की बात का समाधान नहीं हुआ तो सरकार के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। नीति लेके आ रही है ये जन विरोधी है, किसान विरोधी। ये एमएसपी जो है, मेरा ये कहना है कि अगर ये 3 जो ऑर्डिनेंस लाए हैं तो चौथा ऑर्डिनेंस एक और लेके आए सरकार कि मंडी में लें, बाहर लें, एमएसपी से कम किसी को नहीं मिलेगा। जो एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा उसकी सजा होगी। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 करनाल। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की आज छपरा में जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष अनु सिंह ने आगत अतिथियों का स्वागत किया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महिला मोर्चा के अध्यक्ष लाजवंती झा ने कहा कि हम बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और सारण जिला में सभी 10 विधानसभा सीट जीतना चाहेंगे और एनडीए सरकार को मजबूत बनाएंगे। वहीं नीतीश कुमार के विकास का भी उन्होंने जिक्र किया। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार में राज्य सरकार द्वारा कोविड संकट के दौरान काफ़ी मदद की गई है। प्रवासी बिहारियों को दूसरे प्रदेश से लाना, उनके भोजन पानी की व्यवस्था, उनको घर तक पहुंचाना, यह सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से निभाई है और उनके रोजी रोजगार का साधन भी उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप में 2020 चुनाव आगे है तो उसको भी ध्यान में रख के ये कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि हमारी सभी बहनें वैसे भी बूथ स्तर पे सभी कार्य कर रही हैं और उनमें एक ऊर्जा है, एक गति की संचार हो, इसलिए इस कार्यक्रम में उन लोगों में एक ऊर्जा भरने का काम किया गया और हमारी सभी बहनें हर एक बूथ पे अपनी उपस्थिति महिला मोर्चा की बनाएं और घर घर जाके जो जनसंपर्क का काम है प्रधानमंत्री जी द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनडीए के पक्ष में वोट करें और फिर हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने में, एनडीए की सरकार बनाने में बिहार में सक्षम हो। इस तरह हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए। हम लोग बूथ स्तर और सब तरीके से बनाया जा रहा है, उस पर हम लोग विधिवत चर्चा की है कि हम लोग टोली बनाकर आगामी चुनाव के लिए घर घर जहाँ पहुँच सके, जहाँ कोई न पहुँचे वहाँ महिला पहुँचे और 10 विधानसभा में एनडीए के गठबंधन की झोली में जाए। इसीलिए हम आज संकल्प ले रहे हैं भारी महत्व से पंचम लहराने के लिए। इंडिया लाइव 24 के लिए छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच बिहार का मिजाज अब पूरी तरह से चुनावी मूड में हो गया है और अब चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह घोषित होने के बाद सिंबल के बदलाव को पप्पू यादव की पार्टी इसे वर्तमान सरकार की साजिश बता रही है। इसी मामले को लेकर पार्टी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मोक्तार प्रसाद गुप्ता ने चुनाव आयोग द्वारा नए सिंबल मिलने को लेकर कहा कि वर्तमान सरकार उनके नेता पप्पू यादव के लोकप्रियता से डर गई है और एक साजिश के तहत पुराने सिंबल का बदलाव कर नया सिंबल कैची छाप मिला है।
हालांकि इस सिंबल के माध्यम से आगामी चुनाव में विरोधियों का पत्ता काट दिया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में पार्टी नेता जितेंद्र गिरी के अलावा कई लोग मौजूद रहे। आवंटित चुनाव चिन्ह को बदल दिया गया है, एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। आज नए चुनाव चिन्ह कैंची छाप, कैंची से बिहार के दलाल माफिया भ्रष्ट नेताओं के गठजोड़ जो बिहार को बदनाम कर रहा है, उसका पंख कतर कर आने वाले समय में बिहार के आम लोगों का, बिहार और बिहारियों के छात्र और नौजवानों का रास्ता प्रशस्त करेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए मोतिहारी से रंजीत कुमार पांडे की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर तहसील परिसर से संबंध प्रमाण पत्र बनवाने गए भाजपा नेता से बदसलूकी करना सिधौना के लेखपाल को महंगा पड़ गया। एसडीएम अशोक कुमार शर्मा ने लेखपाल दिनेश कुमार पांडे को दायित्वों के प्रति उदासीनता और शासकीय कार्यों में लापरवाही बरते जाने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। की बात सुनी है, वहाँ पर तहसील दिवस था और जो एक पक्षकार थे उनकी कोई एप्लीकेशन थी, उस पर लेखपाल को समुचित कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनका कहना था। वो वहाँ पर गए, उनके साथ मिसहैंडलिंग हुई और एक सिपाही पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मतलब इनको अवैध तरीके से यहाँ लाए। दरअसल आपको बता दें कि मामला कुमारगंज थाना क्षेत्र के सिधौना गांव का है, जहां पर भाजपा किसान प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष विजय कुमार चतुर्वेदी अपने गांव के लेखपाल दिनेश कुमार पांडे के पास रिपोर्ट और लंबित संबंध प्रमाण पत्र के बाबत मिलने गए थे। लेखपाल कक्ष में भाजपा नेता से वार्ता के दौरान लेखपाल दिनेश कुमार पांडे अपने साथियों के साथ फरियादी भाजपा नेता पर हमलावर हो गए थे और उनकी जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया था। हम मिला तो बताए संबंध प्रमाण पत्र ऐसे नहीं बनता है, संबंध प्रमाण पत्र के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद हम जब संबंध प्रमाण पत्र के लिए मुझसे बार बार निवेदन किए तो बार बार वहाँ पर जब बोले हम तो सब लेखपाल 4, 5, 6, 7 लेखपाल जो थे वो सब लोग इकट्ठा होकर के विवाद करने लगे और विवाद करने के बाद ढकेलते हुए गेट तक ले आए और एसडीएम के निर्देशानुसार एसडीएम को कहने के बाद हम लोगों को पुलिस बुलाया, हमारे लिए पुलिस बुलाई गई और पुलिस हमको घसीटते हुए यहाँ इनायतनगर थाने में ले आई। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोनभद्र के राबर्ट संगज कोतवाली इलाके के कुर्रा गांव में बिजली की जांच करने पहुंचे जेई के द्वारा पूरे गांव की बिजली कटवा दी गई, जिसको लेकर आज ग्रामीण बिजली विभाग कार्यालय पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। और जेई के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कुछ लोगों के द्वारा बिजली चोरी की जाती है और जब मौके पर अधिकारी पहुंचे तो उन्हें जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जेई के द्वारा पूरे गांव की बिजली कटवा दी गई, जिसकी वजह से पूरा गांव 2 दिन से अंधेरे में जीने को मजबूर है। हमारे गांव पूरा गांव की लाइट कल जेई और लाइनमैन मिलके जो कनेक्शन धारी हैं सारे लोगों की लाइट 11,000 से काट दिए। 2 दिन से हमारे गांव में लाइट नहीं आती है और आए दिन ये लोग जाके अवैध कटिया फंसवाते हैं हमारे गांव में। और जो लाइनमैन है हमारे गांव के, ये 10-20 रुपये 50 रुपये लेके लोगों की कटिया जोड़ के वहाँ पे फंसा के लोगों को गुमराह करके
पैसा वसूली करते हैं हमारे गांव में जा जाके। इसके दौरान लाइनमैन ने बुलाया जेई को, जेई ने पूरे गांव की लाइट कल जाके पूरे गांव की लोगों का तार भी काट के ले गए। समस्या यह बा कि शुरू में जब हमन घरे बोर्ड बैठौले तो कहें के लाइन न दियल जाए, बिल छूट रही। मोदी जी कहले हम जब हमन भाई जब तार हमन के फंसावे के जब बैठौले मीटर तो हमन के तार भी नहीं दिले। हमन घरे कह दिले कि अक्सी पर जलावा जा, जब तार देव तो बिल तू लोग देहा जा, कुछ भी नहीं कैले। जब अक्सी पर हमन तार जलाते तो हमन का तार काट काट और उठा लिया था। तार कटले भी पैसा मांगा था हमन से 500 रुपया भी दिले, अभी 5 दिन नहीं भया जे जोड़े गयल बा। हालांकि इस मामले में उपखंड अधिकारी वीरेश सिंह ने बताया कि जेई मौके पर जांच करने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा सही जानकारी न मिलने के कारण उन्होंने गांव की बिजली कटवा दी है। गांव के जो लोग अपना बिजली का कनेक्शन और जमा बिल की रसीद दिखाएंगे, उन लोगों को ही बिजली पुनः जोड़ दी जाएगी। जेई साहब गए हैं चेक करने, तो अगर वहाँ पे जिसका भी कनेक्शन है वो लोग दिखाया नहीं होगा, इसलिए जो है कनेक्शन कटा होगा। या जो इस समय जो सरकार का वो चल रहा है डिस्कनेक्शन अभियान, उसमें जो है 10,000 से ऊपर जो भी बकायेदार हैं सबका भी डिस्कनेक्शन करना है पैसा जमा करने के लिए। तो अगर किसी का कनेक्शन है और पैसा भी जमा किया हुआ है, हो सकता है कागज़ नहीं दिखाए होंगे इसलिए डिस्कनेक्शन करा दिया गया होगा। अगर उनके पास है कागज़ तो दिखाएंगे तो जुड़ जाएगा तत्काल में। ब्यूरो न्यूज़ इंडिया लाइव 24 सोनभद्र। शहर में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए इंदौर पुलिस बिल्कुल मुस्तैद हो गई है। इसी कड़ी में शातिर बदमाश टोनी उर्फ सुनील पर थाना चंदन नगर पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध कर दिया है। आपको बता दें कि बदमाश टोनी सुनील के खिलाफ थाना चंदन नगर में पहले भी लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं और अब बदमाश को केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध कराया गया है। जिला दंडाधिकारी इंदौर द्वारा उक्त बदमाश को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून के तहत निरुद्ध करते हुए केंद्रीय जेल इंदौर में परिरुद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में बदमाश को गिरफ्तार करके केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध किया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए इंदौर चंदन नगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। मशरक पीएचसी केंद्र में डीडीटी छिड़काव के लिए छिड़काव कर्मी को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनंत नारायण कश्यप की उपस्थिति में बैठक हुई। इसमें चिकित्सा पदाधिकारी श्री कश्यप ने कहा कि तकनीकी मापदंड के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक कीटनाशी छिड़काव का कार्य करना है। डीडीटी घोल बनाने की विधि, दीवार लेखन, छिड़काव के उपरांत उपकरण की साफ सफाई की अनिवार्यता, छिड़काव के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही। छिड़काव का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। मौके पर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनंत नारायण कश्यप ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के इलाकों में कालाजार बीमारी के संक्रमण को बढ़ाने वाली बालू मक्खी की रोकथाम को लेकर लगातार 60 दिनों तक दवा का छिड़काव चलाया जाएगा, जो मंगलवार से शुरू की जाएगी। वहीं पीएचसी क्षेत्र में पिछले वर्ष में कालाजार मरीजों की संख्या 38 थी। वहीं लगातार छिड़काव से इस वर्ष मात्र 8 मरीज ही मिले हैं। बैठक में काफी संख्या में कर्मी उपस्थित थे। आईआरएस का सफलता ये दर्शा रहा है कि जहां पिछले साल हमारे यहाँ 35 पिकेट ये कालाजार का केस मिला था और 5 जो है स्किन के कालाजार का केस था, वहीं उसके मतलब आईआरएस स्प्रे के फलस्वरूप उसके बाद जो है अभी तक सिर्फ 8 केस मिला है कालाजार का, वो भी मतलब जहां पहले केस था उसके आसपास के ही रीजन में। इंडिया लाइव 24 के लिए छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने
आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।